नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं कोई प्रोफेशनल ट्रैवल ब्लॉगर नहीं हूँ। इस बार बैंगलोर जाना हुआ तो लोकल विजिटिंग प्लेसेस में जो जगह सामने आई वहीं जाने का प्लान बना लिया। रास्ते में गूगल चाचा से पता चला कि सद्गुरु सन्निधि के साथ साथ लेपाक्षी टेम्पल भी जा सकते हैं। घर से निकलते ही गूगल चाचा को साथ लिए दोनों जगह की टाइमिंग्स, डिस्टेंस, अपनी स्पीड कैलकुलेट करते करते फैसला किया कि नहीं, दोनों जगह जाना पॉसिबल हो भी जाए तो भी जस्टिस नहीं हो पाएगा। फाइनली वी टर्न टू सद्गुरु सन्निधि। ये एक आध्यात्मिक केंद्र है जो ईशा फाउंडेशन द्वारा चिकबल्लापुर में बनाया गया है। नंदी हिल्स के पास बनी ये जगह मेडिटेशन, योगा और आंतरिक अनुभूति के लिए रचित है। यहाँ पहुँचने से पहले करीब 3 किलोमीटर पहले विश्वनाथन पिल्लई किचन एक उडुपी रेस्टोरेंट है, जहां ना सिर्फ फूड वैरायटी है बल्कि ये एस्थेटिकली डेकोरेटेड भी है। वहां रुककर बहुत सारी टेस्टी चीजें खाकर खूब फोटोज खींची। वहां पहुंचने पर ही सड़क पर एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ है जिस पर लिखा है द एबोर्ड ऑफ योगा। उस दरवाजे से ऐसा महसूस होता है जैसे किसी मनमोहक अनुभव की यात्रा शुरू होने जा रही हो। हम संडे की शाम को यहाँ पहुँचे थे तो भीड़ होना तो स्वाभाविक ही था, पर वहाँ सिर्फ भीड़ नहीं, बहुत भीड़ थी। जिस तरफ भी देखें लोग ही लोग। सड़क पर मेन गेट के पास आकर एक बार तो लगा कि शायद अंदर जाने में 1 घंटा ही लग जाएगा, लेकिन सब कुछ सिस्टमैटिक था। एक अच्छी बात और देखी, वहाँ फुटवेयर्स के लिए एक बैग आपको दिया जाता है जिसे वापसी में एग्जिट पॉइंट से कलेक्ट करना होता है। इस तरह आपके फुटवेयर्स बारिश से भी बचे रहते हैं और सेफ भी रहते हैं। अंदर जाते ही सबसे पहले नागदेव की प्रतिमा है जहां लोग पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ वॉलेंटियर्स खड़े रहते हैं जो हाथ से इशारा करके आपको शांति बनाए रखने के लिए कहते हैं। वहां से आगे बढ़ते ही नज़र आदि योगी स्टैचू से हटती ही नहीं। ये स्टैचू 112 फीट ऊंचा है जो योग के माध्यम से आंतरिक तथा आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने के 112 रास्तों को दर्शाता है। आदि योगी प्रतिमा को निहारना अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जिसे ना तो कैमरे में कैद किया जा सकता है, ना ही शब्दों में। उस शाश्वत सत्य की, उस आदि की, उस अंत की, सच में एक अद्भुत अनुभव। कुछ ही क्षणों के लिए ही सही, मन का हर विकार ध्वस्त हो जाता है। मन करता है अपलक बस उसे ही निहारते रहें। वहाँ 54 फीट ऊंचा महाशूल भी स्थापित किया गया है जो जीवन की 3 मूलभूत शक्तियों को दर्शाता है। योगेश्वर लिंग की स्थापना की गई है जहाँ मेडिटेशन के लिए बहुत जगह है। वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए लंबी कतार थी, इसलिए हमने बाहर से ही माथा टेक लिया, लेकिन तिल के लड्डू जो प्रसाद के रूप में मिल रहे थे वो हमने ज़रूर खरीदे। यहाँ आने के बाद लगा कि नहीं आते तो एक जगह नहीं, एक अनुभव छूट जाता। अगर आप बेंगलुरु में हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आएं। यहाँ आने के लिए कुछ ज़रूरी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। अपने साथ छाता ज़रूर रखें क्योंकि 1 मिनट में ही बादल इकट्ठे हो जाते हैं और फिर झमाझम बारिश से बचने के लिए वहाँ कोई शेल्टर भी नहीं है। यहाँ आकर आप 2-4 घंटे आराम से लगा सकते हैं, तो घर से कोई चादर, मैट ज़रूर लाएं ताकि आप आराम से उस पर बैठ सकें। टाइम कुछ ऐसे सेट करें कि 7 से 8 बजे का लाइट एंड साउंड शो मिस ना हो। एक लास्ट टिप, पार्किंग में इतनी भीड़ होती है कि अच्छा रहेगा कि आप 9:15 बजे होने वाली शयन आरती करवा कर ही जाएं, क्योंकि वैसे भी आपको पार्किंग से निकलने में ही 45 से 50 मिनट आराम से लगेंगे। अगर 9:15 नहीं निकलना हो तो लाइट शो खत्म होने से 15 मिनट पहले ही पार्किंग की तरफ पहुंच जाएं। हम भी करीब 11:15 बजे घर पहुंचे, लेकिन इट वॉज नॉट टू बी मिस्ड एक्सपीरियंस, रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस।